अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? So today we are going to start unit 3, the people I love. तो बच्चों हम यूनिट 3 स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 2 को कंप्लीट किया था पेज 21 तक। आज हम पेज 22 से यूनिट 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, द पीपल आई लव ये यूनिट का नेम है। ओके, पेज नंबर आप 23 पर आ जाएं। गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यूनिट हमारा। गेटिंग स्टार्टेड में है कि रीड द वर्ड रिटन ऑन द प्ले कार्ड्स, हाउ इज़ दिस लिंक टू अ ग्रुप फोटो। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि जो प्ले कार्ड्स है ना बच्चों, प्ले कार्ड्स का पता है आपको? ये इन बच्चों ने ये कार्ड से उठाए में उन पर कुछ चीज़ें लिखी हुई, इनको फ्लैश कार्ड्स इन प्ले कार्ड्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्ले कार्ड्स हैं। इस पे है कि रीड द वर्ड रिटन ऑन द प्ले कार्ड। उनने कहा है कि ये जो प्ले कार्ड्स हैं इन पर जो वर्ड्स लिखे हैं उनको आपने क्या करना है, पढ़ना है। हाउ इज़ दिस लिंक टू अ ग्रुप फ़ोटो, ये कैसे एक ग्रुप फ़ोटो के साथ लिंक है, कैसे जुड़ी हुई है। तो बच्चों अब देखें, ग्रुप फ़ोटो में हमें कौन कौन नज़र आ रहे हैं? पूरी फैमिली नज़र आ रही है जिसमें एक बच्ची है, बच्चा है, उसकी दादी अम्मी हैं, दादा अब्बू हैं और अम्मी हैं। तो ये पूरी एक फैमिली की पिक्चर है। अब प्ले कार्ड्स में देखें, जो फर्स्ट वर्ड है वो है एफ, सेकंड ए, थर्ड एम, फोर्थ आई, फिफ्थ एल और सिक्स्थ वाई। तो ये पूरा वर्ड क्या बन गया? फैमिली। फैमिली, क्योंकि यहाँ पर जो पिक्चर है उसमें पूरी फैमिली है, तो ये जो वर्ड है, ये जो प्ले कार्ड्स हैं, ये इसके साथ इस तरह रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया आपको? ये बात समझ आ गई है कि ये कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। लेट्स टॉक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। इसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने जो डायलॉग्स दिए हुए इनको हमने पढ़ना है और इनकी हमने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रीड करूँगी, देन हम समझेंगे उनके मीनिंग्स कि ये डायलॉग्स में क्या क्या रहे हैं, देन उसके बाद हम दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अली, टीचर माई ग्रैंड मदर इज़ कमिंग होम टुडे फ्रॉम कराची। टीचर, दैट this is good news. You look so happy. Ali, she's going to bring gifts for all of us. I can't wait anymore. Teacher, it seems she loves you a lot and takes good care of you. Ali, yes teacher. She helps me with my work, tells me stories and takes me to slides and swings in the park. All students, oh, grandmothers are so full of love. ओके, तो बच्चों इसको हमने रीड किया है और इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो डायलॉग है ये एक टीचर और उनका एक स्टूडेंट है, अली नेम है उसका, उनके दरमियान है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन डायलॉग्स में वो क्या क्या है। अली, टीचर माई ग्रैंड मदर इज़ कमिंग होम टुडे फ्रॉम कराची। अब अली अपनी टीचर से बताता है कि मेरी दादी अम्मी आज कराची से आ रही हैं। ठीक है, घर आ रही हैं। टीचर, दिस इज़ गुड न्यूज़, यू लुक सो हैप्पी। वापस उनकी जो टीचर हैं वो कहती हैं ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, आप बहुत खुश दिखाई दे रही हो। अली, शी इज़ गोइंग टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर ऑल ऑफ अस। आई कांट वेट एनी मोर। फिर वो बताता है अली कि वो हम सबके लिए तोहफ़े ले आएंगी और मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कांट वेट एनी मोर। टीचर, इट सीम्स शी लव्स यू अ लॉट एंड टेक्स गुड केयर ऑफ़ यू। अब टीचर कहती हैं कि इससे मालूम होता है या दिखाई देता है, इससे मालूम होता है कि वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और आप लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। अली, यस टीचर, शी हेल्प्स मी विद माई वर्क। जी हाँ टीचर, वो मेरे काम में मेरी मदद करती हैं। टेल्स मी स्टोरीज़, मुझे कहानियाँ सुनाती हैं। एंड टेक्स मी टू स्लाइड्स एंड स्विंग इन द पार्क, और पार्क में मुझे ले जाती हैं झूलों और स्लाइड्स के लिए। ठीक है, उधर वहाँ ले जाती हैं। ऑल स्टूडेंट्स, तमाम जो बच्चे हैं वो फिर कहते हैं, ओह, ग्रैंड मदर्स आर सो फुल ऑफ लव।
कि जो ग्रैंड मदर्स हैं वो प्यार से भरपूर होती हैं या वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको हमने रीड भी कर लिया, उसके बाद हमने मीनिंग भी समझ लिया कि डायलॉग्स स्टूडेंट और टीचर के दरमियान थे और इनका मतलब क्या था। अब हमने इसकी एक बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। Ali, teacher, my grandmother is coming home today from Karachi. Teacher, this is good news. You look so happy. Ali, she is going to bring gifts for all of us. I can't wait anymore. Teacher, it seems she loves you a lot and takes good care of you. Ali, yes, teacher. She helps me with my work, tells me stories, and takes me to slides and swings in the park. ऑल स्टूडेंट्स ओह ग्रैंड मदर्स आर सो फुल ऑफ लव। ओके, तो हमने इसको रीड भी कर लिया, इसको उसके बाद प्रैक्टिस भी कर लिया और ट्रांसलेशन भी हमने देख ली कि इसमें मतलब क्या है। तो बच्चों आप लोगों ने भी एक बार दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, कम टू द पेज 24। माई हैप्पी होम, मेरा खुशहाल घराना या मेरा खुशहाल घर, ठीक है। प्री रीडिंग में है नेम योर फैमिली मेम्बर्स हु लिव इन योर होम। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नाम बताएं जो आपके साथ रहते हैं। तो बच्चों आपके फैमिली मेम्बर्स में आप लोगों के साथ कौन कौन रहता है, आपने उनके नाम बता देने, ठीक है। जैसे आपके फादर रहते हैं, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, जो भी, तो आपने उनकी आंट, अंकल, जो भी आपके साथ रहते हैं आपने उन मेंबर्स के नेम बता देने, ठीक है। होम डू यू लाइक द मोस्ट, आप उन सब में से जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं। तो ऑफ कोर्स हम अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स से प्यार करते हैं, अपने फादर से, मदर से, सिस्टर से, ब्रदर से, ग्रैंड पेरेंट्स से और अंकल आंट सब से। लेकिन जिसके साथ आप ज़्यादा अटैच्ड हैं, ठीक है, जैसे ग्रैंड मदर के साथ बहुत ज़्यादा लोग अटैच होते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आपको दिलाता है, जो आप जो फील करते हो आपने वो लिखना है। ओके गुड। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यूनिट माई हैप्पी होम। इसमें हम पहले रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम हमेशा की तरह मैं आपको वर्ड्स मीनिंग कराऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि किस लफ्ज़ का क्या मतलब है, और फिर उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे ताकि आपको मुश्किल ना पेश आए ट्रांसलेशन करते हुए, और बात भी आपको समझ आ जाए और वर्ड्स मीनिंग भी आपको आ जाए, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। My name is Banu. I live in a small house. I call it a happy home. I have one elder sister and a brother who is younger to me. My parents take good care of us. My grandparents also live with us. We all feel very happy with each other. Our uncles, aunts, and cousins come and meet us. We also go and visit them on the weekends or during vacations. It is all fun. My home has 3 rooms: a kitchen, a family room. There's a small garden in front of the house. I love to water the plants in the evening. I also keep a white kitten as a pet. I call it Kitty. My grandfather tells me that a happy family home supports children and helps them to grow in their abilities and skills. It is also very important to listen to our parents and grandparents when they tell us important things. This is what we should do, and a few things we should never do as a family rules. Okay, come to the page 25। ओके, अब उनने हमें बताया कि कौन से हमें काम करने चाहिए कौन से नहीं। ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरी वन एट होम, हेल्प योर पेरेंट्स टू कीप द हाउस क्लीन एंड टाइडी, शेयर योर रूटीन विद योर पेरेंट्स, never, do not meet strangers, do not accept eatables or gifts from them, do not go outside your home without permission। ओके बच्चों, तो हमने इसकी रीडिंग कर ली है। अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग तक करेंगे और उसके बाद ट्रांसलेशन करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किसका क्या मतलब है और आपको ट्रांसलेशन समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। ओके, सबसे पहला जो वर्ड है वो है
लिव, LIVE लिव, रहना, रहती। आई लिव विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। तो लिव होता है रहना, ठीक है, रहता हूँ, रहती हूँ, ये होता है रहना। लिव का मतलब होता है रहना, LIVE रहना, लिव। स्मॉल, SMALL, स्मॉल, छोटा, जो छोटू सा होता है, ठीक है, जिसका साइज कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल कहते हैं। हाउस, HOUSE, हाउस, घर। हाउस क्या है? घर है। हाउस किसको कहते हैं? घर को कहते हैं, ठीक है। एल्डर, ELDER, एल्डर, बड़ी, जो आपसे बड़े होते हैं। एल्डर ब्रदर होता है, आपका बड़ा भाई होता है। एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन होते हैं, उनको हम एल्डर कहते हैं। सिस्टर, SISTR, सिस्टर, बहन, बहन को क्या कहते हैं? सिस्टर कहते हैं। ब्रदर, भाई, BROTHER, ब्रदर, भाई, भाई को क्या कहते हैं? ब्रदर कहते हैं। यंगर, YOUNGER, यंगर, छोटा, यंगर, छोटा, जो छोटा होता है, एज में कम होता है, उसको यंगर कहते हैं। और एल्डर, जो एज में बड़ा होता है आपसे, बड़ा, उसको एल्डर कहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, GRAND, ग्रैंड पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा अब्बू, दादी अम्मी, उनको हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। और दादी अम्मी को हम ग्रैंड मदर कहते हैं, और दादा अब्बू को हम ग्रैंड फादर कहते हैं। लेकिन जब दोनों की बात हो रही है तो ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है केयर, CARE, केयर, ख्याल रखना, किसी की केयर करना, उसका ख्याल रखना, ठीक है। वीकेंड्स, WEEK, वीकेंड्स, ENDS, वीकेंड्स, हफ्ते के आखिर, जो हफ्ते के आखिरी दिन होते हैं, जैसे सैटरडे संडेज हो गए, वो वीकेंड्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हम वीकेंड्स बोलते हैं। वोकेशन, VACATION, वेकेशन, छुट्टियाँ, जब आपको स्कूल से छुट्टियाँ होती हैं गर्मियों की, उनको हम वेकेशंस कहते हैं। गार्डन, GARDN, गार्डन, बाग, बाग को क्या कहते हैं? गार्डन। फ्रंट, FRONT, फ्रंट, सामने, जो चीज़ आपके फ्रंट, सामने हो, ठीक है, बैक पीछे ना हो, आपके बिल्कुल सामने, उसको हम फ्रंट कहते हैं। प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स, पौधे, पौधों को क्या कहते हैं? प्लांट्स कहते हैं। किटन, KITTEN, किटन, बिल्ली का बच्चा, जो छोटू सा बिल्ली का प्यारा सा बच्चा नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? किटन कहते हैं। स्पोर्ट्स, SUPPORTS, स्पोर्ट्स, मदद, सहारा, स्पोर्ट्स, मदद, सहारा, ठीक है। हेल्प्स, HELPS, हेल्प्स, मदद करना, किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना, ओके, डन। तो बच्चों अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ग्रो, GROW, ग्रो, बढ़ना, बड़े होने को हम ग्रो कहते हैं। कोई ग्रो कर रहा है किसी चीज़ में भी, उसको हम बढ़ना कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एज के हिसाब से बढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ में आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी एबिलिटीज़ ग्रो हो रही हैं, आपकी स्किल्स, यानी कि आपकी स्किल्स आपको न्यू न्यू आ रही हैं, आप और ज़्यादा काबिल हो रहे हो, और ज़्यादा चीज़ें आप अच्छे से कर रहे हो, तो वो ग्रो करना, ठीक है, उस सेंस में भी हम इसको लेते हैं। एबिलिटीज़, ABILITIES, एबिलिटीज़, काबिलियत, ठीक है, काबिलियतें जितनी भी होती हैं, काबिलियत जो होती है उसको एबिलिटी कहते हैं। स्किल, SKILL, स्किल, महारत, कोई भी चीज़ काम करने की महारत, ठीक है, जो आप काम बहुत अच्छे से कर लें। जैसे दर्जी होता है, वो कपड़े सीता है, तो उसको कपड़े सीने में महारत होती है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, इसको स्किल्स जो भी होती हैं उनको महारत कहते हैं, जो काम आप बहुत अच्छे से कर लो। इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी, जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, अहम होती है, ज़रूरी होती है, उसको इम्पॉर्टेंट बोलते हैं। लिसन, LISTEN, लिसन, सुनना, गौर से किसी को सुनना, ठीक है, उसकी बात पे तवज्जो देना, उसको हम लिसन कहते हैं। रूल्स, RULES, रूल्स, उसूल, रूल्स, इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, जो उसूल होते हैं, हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए जाते हैं। टाइडी, TIDY, टाइडी, साफ़ सुथरा, सलीके वाला, सलीकादार, हर चीज़ अपनी जगह पे होती है, इधर उधर बिखरी हुई फैली हुई नहीं होती, हर चीज़ अपनी जगह पे होती है, उसको हम टाइडी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेंजर्स, STRANGRS, स्ट्रेंजर्स, अजनबी, जिन लोगों को हम जानते नहीं, जो हमारे रिश्तेदार नहीं होते, दोस्त नहीं होते, एक अजनबी बंदा होता है जिसको हम कभी जानते नहीं, उनको हम स्ट्रेंजर्स बोलते हैं। परमिशन, PERMISSION, परमिशन, परमिशन, इजाज़त लेना, ठीक है, किसी से परमिशन लेना, जैसे आप टीचर से परमिशन लेते हो कि मैं पानी पी लूँ या वॉशरूम चला जाऊँ या इस तरह की चीज़ें, उनको परमिशन कहते हैं, ठीक है, ओके। तो वर्ड्स मीनिंग हमने कर लिए हैं,
एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से वर्ड्स देखे, उनके मीनिंग्स, और उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे, आपको ईजीली समझ आ जाएगी। लिव रहना, स्मॉल छोटा, हाउस घर, एल्डर बड़ा बड़ी, ठीक है, सिस्टर बहन, ब्रदर भाई, यंगर छोटा, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, केयर ख्याल रखना, वीकेंड्स हफ्ते के आखिर, वेकेशन छुट्टियाँ, गार्डन बाग, फ्रंट सामने, प्लांट्स पौधे, किटन बिल्ली का बच्चा, स्पोर्ट्स मदद सहारा, हेल्प्स मदद करना। ग्रो बढ़ना, एबिलिटीज़ काबिलियत, स्किल महारत, इम्पॉर्टेंट ज़रूरी, लिसन सुनना, रूल्स असूल, डायरी सलीकादार, स्ट्रेंजर्स अजनबी, परमिशन इजाज़त लेना, ठीक है। तो ये हमने वर्ड्स मीनिंग किए हैं। अब हम करते हैं ट्रांसलेशन, ताकि अब आपने वर्ड्स मीनिंग देख लिए हैं, पढ़ भी लिए हैं, अब आपको ट्रांसलेशन करते हुए मुश्किल नहीं होगी, आप इजीली कर लेंगे, ठीक है, और आसानी से समझ भी जाएंगे। माई नेम इज़ बानो, मेरा नाम बानो है। आई लिव इन अ स्मॉल हाउस, मैं एक छोटे घर में रहती हूँ। आई कॉल इट अ हैप्पी होम, मैं इसको खुशहाल घर कहती हूँ। आई हैव वन एल्डर सिस्टर, एल्डर का क्या मतलब था, बड़ा, ठीक है। मेरी एक बड़ी बहन है, एंड अ ब्रदर, और एक भाई है, हु इज़ यंगर टू मी, जो मुझसे छोटा है, यंगर छोटा। माई पेरेंट्स टेक गुड केयर ऑफ़ अस, मेरे वालिदैन हमारी अच्छी देखभाल करते हैं या हमारा ख्याल रखते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव विद अस, मेरे दादा दादी भी हमारे साथ रहते हैं। वी ऑल फील वेरी हैप्पी विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। आर अंकल्स आंट्स एंड कज़न्स कम एंड मीट अस, हमारे अंकल यानी चचा आंटी और हमारे जो कज़न्स हैं वो हमसे मिलने आते हैं। वी ऑल्सो गो एंड विज़िट देम ऑन वीकेंड्स और ड्यूरिंग वेकेशंस, हम भी उनसे मिलने जाते हैं, उनके घर जाते हैं हफ्ते के आखिर पर या छुट्टियों में। इट इज़ ऑल फन, ये सब बहुत मज़ा आता है या हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। माई हाउस हैज़ 3 रूम्स, मेरे घर के 3 कमरे हैं। अ किचन, एक किचन है, एंड अ फैमिली रूम, एक फैमिली हॉल है, ठीक है, या फैमिली का कमरा है जहाँ पर सब बैठते हैं। देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ द हाउस, मेरे घर के सामने एक छोटा सा बाग है। आई लव टू वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग, मुझे शाम में पौधों को पानी देना बहुत अच्छा लगता है या बहुत पसंद है। आई आल्सो कीप अ वाइट किटन एज अ पेट, मैंने एक छोटा सा बिल्ली का सफ़ेद बच्चा या बिल्ली का छोटा सफ़ेद बच्चा मैंने एक पालतू जानवर के तौर पर रखा है। आई कॉल इट किटी, मैं इसको किटी कहती हूँ। माई ग्रैंड फादर टेल्स मी दैट अ हैप्पी फैमिली होम सपोर्ट्स चिल्ड्रेन एंड हेल्प्स देम टू ग्रो इन देयर एबिलिटीज़ एंड स्किल्स, मेरे दादा अब्बू बताते हैं मुझे कि एक अच्छा घराना या खुशहाल घराना जो होता है वो अपने बच्चों की मदद करता है और उनको सपोर्ट यानी सहारा देता है, उनको उनकी महारत और काबिलियत में बढ़ने में या और ज़्यादा महारत हासिल करने में या काबिलियत को बढ़ाने में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और ये बहुत ही ज़रूरी और अहम है अपने वालदेन और अपने दादा दादी को या सुनना। When they tell us important things, जब वो हमें बहुत ज़रूरी बातें बताते हैं। Things is what we should do and a few things we should never do as a family rules. दिस इज़ वॉट वी शुड, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अहम चीज़ें बताते हैं जैसे कि हमें ये काम करना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए एक ख़ानदान के उसूलों के मुताबिक। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं बच्चों। ऑलवेज़, अब जो उनने रूल्स बताने लगे हैं वो ये हैं कि जो हमेशा करने चाहिए और नेवर जो नहीं करने चाहिए कभी। रिस्पेक्ट एवरीवन एट होम, घर पर सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए। हेल्प योर पेरेंट्स टू कीप द हाउस क्लीन एंड टाइडी, अपने वालदेन की आप मदद करें घर को साफ़ सुथरा और सलीकादार रखने में। शेयर योर रूटीन विद योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ अपने वालदेन के साथ अपनी रोज़मर्रा की क्या कहते हैं इसको रूटीन आपको शेयर करनी चाहिए यानी बतानी चाहिए। नेवर,
डो नॉट मीट स्ट्रेंजर्स, अजनबी जो लोग होते हैं उनसे कभी नहीं मिलना चाहिए। डो नॉट एक्सेप्ट ईटेबल्स आर गिफ्ट्स फ्रॉम देम, अजनबी लोगों से खाने की चीज़ें या तोहफे नहीं लेने चाहिए। डो नॉट गो आउटसाइड योर होम विदाउट परमिशन, और बग़ैर इजाज़त के आपको अपने घर से नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई जा रही है, आप लोगों ने भी इस बात पे अमल करना है और गौर से सुनना है कि कभी भी किसी अनजान आदमी से या किसी अजनबी जो आपके फैमिली में नहीं है उससे नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको कोई भी खाने की चीज़ या कोई गिफ्ट दे रहा हो वो कभी नहीं लेना, उससे नहीं मिलना, अपने पेरेंट्स को फ़ौरन बताना है। और बाहर तो आपने परमिशन लिए इजाज़त के बगैर जाना ही नहीं है, ठीक है। बताए बगैर कहीं नहीं जाना, वरना बहुत सारी बुरी चीज़ें हो जा सकती हैं, उनसे बचने के लिए, ठीक है। While reading में strangers are those people whom we don't know. Strangers वो लोग होते हैं जिनको हम नहीं जानते, अजनबी लोग जिनको हमने कभी देखा नहीं होता, हमारी फैमिली में से नहीं होते, फैमिली मेम्बर्स नहीं, ठीक है। उनसे हमने बचना है, ओके बच्चों, गुड। अब पोस्ट रीडिंग में आ जाएं। पोस्ट रीडिंग में है लाइक बानो टेल अस अबाउट योर फैमिली, डिस्क्राइब योर होम इन फ्यू सेंटेंस। अच्छा, बानो की तरह आपने अपनी फैमिली के बारे में बताना है, जैसे कि आपने बता देना है कि माई नेम इज़ अली, I have 2 brothers and 1 sister. My mother is a housewife. My father is a doctor. कुछ भी बता देना है, जैसे आपके अब्बू जो करते हैं, अम्मी जो करती हैं, उसके बाद आपके दादा दादी आपके साथ रहते हैं, ये चीज़ें आपने बता देनी है। अपने घर के बारे में आपने बताना है कि आपका घर कैसा है। उसके बाद है डिस्क्राइब योर होम इन अ फ्यू सेंटेंसेस। फिर उसमें यह है कि आपने अपने घर को फ्यू सेंटेंसेस में यानी चंद जुमलों में डिस्क्राइब करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने बताना है कि माई हाउस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, देयर आर 3 रूम्स इन माई हाउस, देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, और इस तरह की चीज़ें आपने अपने रूम हाउस की बता देनी है, ठीक है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट ओरल कम्युनिकेशन पे आ जाएं। लर्निंग द साउंड्स। Pronounce and practice the weak and strong forms of has and have and the negative forms in contractions given under। इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो वर्ड जो है ना have and has, इसकी आपने strong forms और weak forms पढ़नी है, ठीक है, प्रैक्टिस करना और उनको, और उसके बाद आपने contractions में जो कि नीचे दिए गए नेगेटिव फॉर्म्स में। अच्छा देखें, अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। Have you got a good book? Yes, I have. No, I haven't. अच्छा बच्चों, जब भी हम किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं ना, पॉजिटिव आंसर देते हैं कि हाँ ये मेरे पास है, हाँ ये चीज़ है, जी हाँ वाला आंसर देते हैं ना, तो वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म आ जाती है। और जब भी कभी आप नो वाला आंसर देते हैं ना, नो नहीं, तो वो नेगेटिव फॉर्म आ जाती है। समझ आ गई कि नहीं आई? ओके ओके। देखिए जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जैसे डू यू लाइक एप्पल, क्या आपको एप्पल खाना पसंद है, क्या आपको एप्पल पसंद है, आप कह सकते हैं यस आई लाइक, हाँ मुझे पसंद है, तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म आ गई। और आप कहें नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पसंद, तो ये क्या आ गई, ये वीक फॉर्म आ गई। जिस चीज़ में आप इनकार कर रहे हो ना, मना कर रहे हो, नो कह रहे हो, तो वो वीक फॉर्म होती है, यानी वीक कमज़ोर, ठीक है। और जिस चीज़ में आप कह रहे हो यस हाँ जी हाँ, तो वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है। अब कॉन्ट्रैक्शंस हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था कि जैसे आर का यू आर का पढ़ा था, यू वाई ओ यू ए आर ई आर, तो उसमें से हमने ए को निकाल के कॉमा डाल के आर ई लिख लिया यू आर, तो वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब इसमें उन्होंने हैज़ और हैव की भी कॉन्ट्रैक्शन की हुई है, किस में, वीक फॉर्म में, ठीक है। हैज़ नॉट और हैव नॉट की, कैसे, हैज़ नॉट की उन्होंने लिखी है एच ए एस हैज़ नॉट, एन का जो ओ है उसको हटा के उसकी जगह कॉमा डाल दिया एन टी, हैज़ नॉट, तो ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। हैव नॉट का भी सेम यही किया हुआ है, हैव पूरा लिखा हुआ है, नॉट का ओ हटा के उधर कॉमा डाल दिया, तो ये हैव नॉट, तो ये कॉन्ट्रैक्शंस हो गया। कॉन्ट्रैक्शंस नहीं भूलना बच्चों, ठीक है, ये हमेशा याद रखो। ओके, हैव यू गॉट अ बुक, गुड बुक, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, येस आई हैव, वीक फॉर्म, नो आई हैवंट। Has she got 2 sisters? Yes, she has. No, she hasn't. Have they eaten their lunch? Yes, they have. No, they haven't. तो अब देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि क्या आपको एक अच्छी किताब मिली है या मिल गई है, तो इसमें वो कहते हैं यस आई हैव, हाँ मिल गई है, और दूसरी जगह पे वो कहते हैं नो आई हैवेंट, नहीं मुझे नहीं मिली। तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म का है। अब दूसरे में हैज़ शी गॉट 2 सिस्टर्स, इसमें भी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, येस शी हैज़, हाँ उसकी 2
पहने हैं, और दूसरे का नो शी हैजंट और हैव दे ईटन देयर लंच, और दूसरे में है नो दे हैवंट। ठीक है बच्चों, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो ये हैं कि आपने इनको हैव, हैज़ और हैव में वीक और दूसरी फॉर्म्स में आपने इनको चेक करना है। ठीक है, तो ये इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं, आपने ये देखनी है। ओके डन। अब आगे आ जाएं, आगे हम पेज नंबर 26 पे आ जाए। ओके, पेज नंबर 26 पे एक्सक्लेमेशन साइन। आपको याद हो ये हमने पहले भी पढ़ा था एक्सक्लेमेशन साइन को, अगर आपको कुछ याद है तो। कुछ याद आ रहा है आपको एक्सक्लेमेशन साइन से? जब भी कहीं कोई स्ट्रॉन्ग सडन एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, जैसे आप बहुत खुश हों या आप बहुत नाराज़ हों, उदास हों, या आप बहुत खुश हों या आप बहुत गुस्से में हों, तो उसके आगे जब हम वर्ड्स निकालते हैं और जो हम एक्सक्लेमेशन एक मार्क डालते हैं उसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। रीड में है एक्सक्लेमेशन मार्क्स शो द मूड एंड इमोशंस। कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं वो आपके मूड यानी कि जो आपका अभी रवैया चल रहा होता है उसके बारे में और आपके इमोशन यानी जज्बात के बारे में बताते हैं। ठीक है, What expressions will you utter in the following 3 situations? Select and draw a facial expression to match your responses. इसमें है कि वो ये कह रहे हैं कि आप नीचे कुछ situations दी हुई हैं, आप उनमें से कौन सी situation में कौन सा वाला जो expression है ना, facial expression है वो select करेंगे। जैसे सबसे पहला देखें, बानो's toy is broken। बानो का जो खिलौना है वो टूट गया। तो ये अफसोस की बात है ना, तो हम एकदम कहेंगे ओह, यानी कि अपनी सैड से स्माइल के बानोस टॉय इज ब्रोकन, तो ये अफसोस की बात है ना, तो इसमें ओ, ये ओ आ गया। ठीक है, अली फॉल फ्रॉम द साइकिल एंड हर्ट हिज एंकल। अलास, ये बहुत ही अफसोस वाली बात है कि अली साइकिल से गिर गया और उसने अपना एंकल जो टखना है उसको ज़ख्मी कर दिया। तो ये हम एकदम बिल्कुल ज़ाहिर है एक बहुत ही वो अफसोस वाली बात है, तो इसमें हम ये ले आएंगे। ठीक है, पाकिस्तान हैज़ वॉन द क्रिकेट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट क्रिकेट मैच जीत लिया, पाकिस्तान ने इंग्लैंड से क्रिकेट मैच जीत लिया। तो ये बहुत ही खुशी की खबर है, तो एकदम हम हैप्पी हैप्पी हो रहा ये वाला लगाएंगे और आगे साथ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये इस तरह से क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं हम इमोशंस और अपने मूड्स को, अपने मूड्स को शो करने के लिए। ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट आ जाए लर्निंग स्पीक। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड टॉक अबाउट योर फैमिली फ्रॉम द पॉइंट्स गिवन बिलो। इसमें यह है कि उन्होंने कहा है कि आपने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है और उसके बाद आपने अपनी फैमिली के बारे में बताना है, ये जो गिवन पॉइंट्स दिए हैं। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, योर नेम, आपने अपना नेम बताना है, जिसके माई नेम इज़ अली, माई नेम इज़ मरियम, माई नेम इज़ सारा, कुछ भी। ठीक है, सेकेंड नेम्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, आपने अपनी फैमिली मेम्बर के बताना है कि जैसे फादर, मदर, सिस्टर, जो भी है उनके आपने नेम बताने। फेवरेट बुक, फूड, आपने फेवरेट बुक का बताना है कि माई फेवरेट बुक स्टोरी बुक इज़ दिस, माई फेवरेट फूड इज़ राइस, जो भी आपकी फेवरेट फूड है वो आपने बता देनी है। नेक्स्ट है पेट टॉय गेम, कि आपकी फेवरेट गेम कौन सी है। माई फेवरेट गेम इज़ दिस, माई फेवरेट टॉय इज़ दिस, और आई हैव अ पेट, मेरा एक पेट है जिसका नाम ये है। ठीक है, जो कुछ भी आप बता सकते हैं। फैमिली रूल्स, और फिर आप फैमिली रूल्स बताएंगे अपने कि हमारे फैमिली रूल्स क्या क्या है। तो ये आपने बच्चों 5 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करना है अपना। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज 27। रीड लाउड, सिंग द पोइम। उनने हमें एक पोइम दी है, बहुत ही मज़े की है, उसको हमने रीड लाउड, लाउडली हमने पढ़ना है। और पोइम, ठीक है, पोइम है फिंगर फैमिली। Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? तो ये डैडी फिंगर, मम्मी फिंगर, ब्रदर फिंगर, सिस्टर फिंगर और बेबी फिंगर के है। ये बहुत ही मज़े की पोइम है बच्चों, आप लोगों ने सीखना है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ
आपने इसको सिंग करना है और इन्जॉय करना। ओके, नेक्स्ट आ जाएं साइट वर्ड्स। लर्न टू स्पीक द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली। उनने हमें साइट वर्ड्स दिए हुए, उनने कहा है कि आपने इनको फ्लुएंटली पढ़ना है, फ्लुएंटली बगैर रुके रवानी के साथ। जैसे हैप्पी होम हाउस स्किल, ठीक है, तो मैंने एक ही फ्लो में पढ़ा है हैप्पी होम हाउस स्किल। हैप्पी HAPPY, हैप्पी खुश होना, HOME होम घर, हाउस इसको भी घर कहते हैं, HOUSE हाउस, स्किल SKISS स्किल महारत, ठीक है। तो आपने फ्लुएंटली पढ़ना है, ठीक है, हैप्पी होम हाउस स्किल, हैप्पी होम हाउस स्किल ऐसे, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम फॉर्म ग्रुप्स टू डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें क्या है कि उन्होंने हमसे सवाल पूछे, हमने उनके जवाब देने। सबसे पहला जो सवाल है वो है व्हाट इज़ आ हैप्पी होम, कि एक जो खुशहाल घर होता है वो क्या होता है, वो आपने बताना है बच्चों। अब इसका आंसर आप देख लें। अ हैप्पी होम हैज़ अ हैप्पी फैमिली, अ हैप्पी फैमिली होम स्पोर्ट्स चिल्ड्रन। कि जो हैप्पी होम होता है वो होता है जिसमें एक हैप्पी फैमिली होती है, और जो हैप्पी फैमिली होती है वो अपने हैप्पी फैमिली होम होता है वो सपोर्ट करता है चिल्ड्रन को इन ग्रोइंग देयर एबिलिटीज़ एंड ये। तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि अ हैप्पी होम हैज़ अ हैप्पी फैमिली, कि जो हैप्पी होम होता है उसकी एक उसमें हैप्पी फैमिली रहती है, ये हैप्पी फैमिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द फैमिली प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, कि जो फैमिली है वो चिल्ड्रंस को, अपने बच्चों को कैसे एक जो फैमिली है वो प्रोटेक्ट कर सकती है। तो इसका जवाब देखें बच्चों। The family can protect children with special care and also protect them from strangers and also never leave them alone for a moment. इसमें है कि जो फैमिली है, फैमिली कैन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन विद स्पेशल केयर, कि वो उनकी खास उनकी देखभाल करें, उनका ख्याल रखें कि बच्चे किससे मिल रहे हैं किससे नहीं मिल रहे, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, उनका ख्याल रखें। एंड आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, और स्ट्रेंजर्स से जो अजनबी लोग होते हैं उनसे उनको बचाएं, यानी उनका ख्याल रखें, उनको महफूज रखें। एंड ऑल्सो नेवर लीव देम अलोन फॉर अ मोमेंट, और उनको एक मिनट के लिए भी मतलब अकेला ना छोड़ें। तो ये एक केयर होगी जो एक फैमिली अपने बच्चों की इस तरह केयर करेगी। ठीक है बच्चों, ओके, समझ आ गई आपको इस चीज़ की? सॉरी, हम आगे ओके। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ़ वी लीव द होम विदाउट परमिशन, कि क्या होगा अगर हम इजाज़त लिए बगैर घर छोड़ दें, किसी को पता ही ना हो कि हम कहाँ हैं, तो क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर है इफ़ वी लीव होम विदाउट परमिशन इट कैन बी डेंजरस फॉर अस। अगर हम बगैर इजाज़त के अपना घर से चले जाएं और बगैर मतलब बताए बगैर जाएं, खेलने जाएं या किसी भी चीज़ के लिए जाएं, तो ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि घर वालों को नहीं पता होगा कि हम लोग कहाँ हैं, और अगर कोई हमें नुकसान पहुँचाना चाह रहा है तो वो ईज़िली पहुँचा सके, क्योंकि घर वालों को हमें हमारा पता मालूम नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा परमिशन के बगैर बाहर नहीं आना चाहिए, हमेशा परमिशन लेके बाहर आना चाहिए। ओके गुड, इस बात को आप हमेशा याद रखना। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब ओके, अब क्या है, ये हमने पेज 27 तक हम इस यहाँ तक आज हम करेंगे, और इस लेक्चर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पेज 28 से स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3 को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज पेज 27 तक हमने किया है यूनिट 3।